अब आ रहा है ऑडियो वीडियो दोनों ऑनलाइन वाले? ठीक है। सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आपको इसका वेटेज बता देता हूं। वेटेज टू है 10 to 15 क्वेश्चंस। 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, और पूरी प्लांट फिजियोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है। पूरी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, विदाउट कॉन्सेप्ट वाला बहुत कम पार्ट रहेगा। बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस है, इसके अंदर टू वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है फोटो और दूसरा आ रहा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स है बच्चे लाइट, और सिंथेसिस मतलब है फूड। फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं अगर लाइट के हेल्प से, तो प्रोसेस को बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस। बच्चों, इस अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन होती है, और वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। जो फूड अपना सेल्फ सिंथेसाइज करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। जो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉप। जैसे हम लोग हैं, हम बच्चों अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करते हैं, फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम क्या है? हेट्रोट्रॉप। लेकिन इस अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। एक बच्चों प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप। तो जितने भी इस अर्थ के ऊपर हेट्रोट्रॉप है, उन हेट्रोट्रॉप को फूड प्रोवाइड करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स। अरे कौन है? प्लांट्स। इसके अलावा जब हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो हायर प्लांट्स के अंदर जब भी फोटोसिंथेसिस रन होता है, तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग हायर प्लांट्स लिबरेट करते हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस बनाने के लिए भी कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस। जब बच्चों फोटोसिंथेसिस रन होता है, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। उस प्लांट के अंदर हम देखते हैं, तो प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। बच्चों, जो ग्रीन कलर के पार्ट है प्लांट के, उन पार्ट के अंदर प्रेजेंट है एक पिगमेंट। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट एक स्पेशल टाइप की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। उस बॉडी को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जहां पे क्लोरोप्लास्ट है, उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, और जब क्लोरोफिल पिगमेंट के ऊपर लाइट आएगी, तो फिर बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी स्टार्ट। आप सभी ये भी जानते हो कि उस प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है, वो मोस्टली ग्रीन पार्ट कौन सा होता है? लीफ। लीव्स है, उन लीव्स को बच्चों ग्रीन कलर की देखते हैं, तो मैं भी आपके सामने बना रहा हूं लीफ। ये लीफ है प्लांट के अंदर, और ये बच्चों प्लांट की है रूट। आपसे पूछा जाए कि प्लांट जब भी वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो कहां से करेगा? रूट से। कभी भी बच्चों लीफ से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जा सकता। रूट से एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर को, और अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके कहां तक ले जाएगा बच्चे? लीफ तक। इसके अलावा लीफ के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं बच्चे स्टोमेटा। वो स्टोमेटा करते हैं गैसियस एक्सचेंज। जब गैसियस एक्सचेंज करते हैं, तो ये स्टोमेटा बच्चे एटमॉस्फेरिक CO2 को इनटेक करते हैं, यानी अंदर लेते हैं। जब बच्चों ये वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस वाटर का यहाँ पर जब ये लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चे प्रेजेंट रहते हैं पिगमेंट। और जब प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस, तो इस वाटर का किया जाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। जब वाटर का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, तो आप सभी जानते हो वाटर से क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो लिबरेट कर दिया जाता है एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में।
कहने का मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो हाइड्रोजन डोनर होगा हायर प्लांट्स के अंदर वो क्या होगा, वाटर। और बच्चों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम देखेंगे तो कार्बन रहेगा और उसके साथ में क्या है, ऑक्सीजन। जब इसके साथ में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, CHO। और बच्चों CHO देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा C6H12O6। कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन होती है तो क्या सिंथेसाइज होगा, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों कभी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है। क्या सिंथेसाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज। समझ तो पा रहे हो। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन हो रही है तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो यूज में लिया जा रहा है, वो क्या बच्चों, वाटर है। और वाटर के साथ में और क्या यूज में लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब बच्चों वाटर की बात करें तो ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं है। जो कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक। तो बताइए फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो रॉ मटेरियल यूज में आएगा वो ऑर्गेनिक रहेगा या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन होगी और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हम बच्चों फूड सिंथेसाइज करेंगे तो वो क्या, ग्लूकोज कर रहे हैं। बताइए ग्लूकोज जो वो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक में। इसके अलावा और क्या करते, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम बच्चों ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे हैं। अगर ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बिटवीन बच्चे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्ड का सिंथेसिस कर रहे हैं। जब कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड सिंथेसाइज करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड करेंगे या एनर्जी रिलीज करेंगे, स्टोर्ड। जब भी बॉन्ड फॉर्म किए जाते हैं तो एनर्जी की जाती है स्टोर्ड, और जब बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं तो एनर्जी की जाती है रिलीज। जब बच्चों हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए कार्बन कितने चाहिए, 6। कितने चाहिए, 6। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन आते हैं तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 6। यानी जब भी हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने चाहिए होंगे, 6। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या आता है, कार्बन। और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितना होता है, 1। हमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो कार्बन है उसके नंबर कितने हैं बच्चे, 6। इसलिए कितने CO2 यूज में लेंगे, 6। यहाँ पर एनर्जी, उस एनर्जी को स्टोर्ड किया जाता है। याद रखना है क्या किया जाता है, एनर्जी को स्टोर्ड। जब भी बच्चे एनर्जी को स्टोर्ड करते हैं तो प्रोसेस को बोला जाता है एंडरगोनिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है, एंडरगोनिक प्रोसेस। और जब भी एनर्जी रिलीज करते हैं प्रोसेस से तो बोला जाता है एक्सर्गोनिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ये तो आपको रफ आइडिया दिया। अब बच्चों इंट्रोडक्टिव पार्ट के अंदर थोड़ा सा फेर चलते। जब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रन करते तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, बोलो जरा, 6। तो क्या 6 CO2 यूज में लिया जाए। जब बच्चों 6 CO2 यूज में लेंगे तो साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल यूज में लेंगे वो कितने होंगे, 12। जब बच्चों 12 वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 CO2 यूज में लिए जाएंगे तो ये कुछ कुछ सब्सटेंस की प्रेजेंस के अंदर यूज में लिए जाएंगे, वो क्या रहेगा, पिगमेंट। और बच्चों पिगमेंट से अकेले से काम नहीं चलेगा, सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं बोलूंगा लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है। जब रिएक्शन रन होगी तो रिएक्शन से बच्चे आगे बनेंगे मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज यानी C6H12O6। और साथ में ही बच्चों 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, और 6 बच्चे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी जब भी फोटोसिंथेसिस चलता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में क्या यूज में लेते हैं, बताओ जरा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोथ आर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, हैं, इनऑर्गेनिक। और जब बच्चों प्रोसेस रन होगी तो
तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगा बच्चे? ग्लूकोज। अरे ठीक है। अब हम इस प्रोसेस के अंदर और देखते हैं कि एक्चुअल में वाटर का क्या हो रहा है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या किया जा रहा है। बच्चे वाटर है, इस वाटर के पास में क्या हाइड्रोजन है? अरे इधर ही ध्यान रखेंगे, वाटर के पास क्या है? हाइड्रोजन। वाटर के पास क्या? ऑक्सीजन है। बच्चों वाटर के पास जितने भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी एनवायरमेंट के अंदर। और वाटर के पास जो हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन को बच्चों CO2 के अंदर ऐड कर दिया जाता है। किसके अंदर ऐड किया जाता है? CO2 में। जब CO2 में ऐड करेंगे तो क्या बच्चों आगे जाके ग्लूकोज बनेगा। तो वाटर वाटर क्या हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है? अरे बोलो, वाटर क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन। जब बच्चों वाटर हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो बताइए इस वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? अरे बोलो, वाटर का क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन कौन से मॉलिक्यूल का होगा? वाटर का। जब बच्चों वाटर से हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं तो उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिलीज हाइड्रोजन को बच्चों एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या इसका रिडक्शन हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बच्चे रिडक्शन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और बच्चों वाटर, उस वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में चलती है। तो हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? रेडॉक्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? रेडॉक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम और क्या करते? क्या बच्चों फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं? अरे बोलो, फूड का यहाँ पर सिंथेसिस किया जा रहा है। और अगर फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं तो बताओ कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है या फिर एनाबॉलिक? एनाबॉलिक। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। अगला पॉइंट सुनिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? क्या लाइट एनर्जी का यूज करते हैं? अरे बोलो, और लाइट एनर्जी का यूज करके हम क्या बच्चों केमिकल एनर्जी का सिंथेसिस करते हैं। और वो केमिकल एनर्जी क्या है? क्या बच्चों ग्लूकोज है? और बोलो, लाइट एनर्जी, उस लाइट एनर्जी का यूज करेंगे और केमिकल एनर्जी का बच्चों फॉर्मेशन करेंगे। तो लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी फिजिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी? फिजिकल। और बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? क्या केमिकल एनर्जी है? अरे बोलो, तो यहाँ पर हम फिजिकल और केमिकल एनर्जी दोनों का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चे फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या बोल दिया जाता है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। या फिर इसको नाम देते हैं बच्चे फोटो केमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फोटो केमिकल प्रोसेस। फोटो केमिकल प्रोसेस क्यों बोला गया है बता सकते हो? क्योंकि इसके अंदर लाइट का यूज करके हम क्या बना रहे हैं बच्चे? केमिकल, ग्लूकोज बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? फोटोकेमिकल प्रोसेस। क्या बच्चों यहाँ पर हम कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड का सिंथेसिस कर रहे हैं। जब कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो बताइए एनर्जी, उस एनर्जी को स्टोर्ड किया जा रहा है या रिलीज किया जा रहा है? स्टोर्ड। जब भी किसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी को स्टोर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या एंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? एंडरगोनिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है बच्चे? एक एंडरगोनिक प्रोसेस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होता है? अरे बोलो, और जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो क्या हाइड्रोजन रिलीज होते हैं? जब हाइड्रोजन रिलीज होते हैं तो उन हाइड्रोजन को बच्चे आगे एक्सेप्ट कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर हाइड्रोजन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के पास में तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जा रहे हैं? ये नहीं पता है सर, इधर ध्यान दो, मंद बुद्धि। ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन। अब जबरदस्ती मंद बुद्धि बने तो क्या हो? कई बार बता दिया, ये हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन है, तो वन हाइड्रोजन के पास क्या रहेगा? वन इलेक्ट्रॉन। और क्या रहेगा? वन प्रोटॉन। ठीक है। अगर टू हाइड्रोजन है तो टू इलेक्ट्रॉन और टू प्रोटॉन। मैं बोल रहा हूं ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं हाइड्रोजन दे रहा हूं, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं? क्या प्रोटॉन भी दे रहा हूं? अब तो क्लियर है अच्छे से?
अब तो ऐसा नहीं करोगे, चुपचाप नहीं बैठोगे ना। जब भी आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ में क्या बोलना है कि इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब बच्चों हम हाइड्रोजन दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अगर वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो डायरेक्टली क्या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, पहले बच्चों एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है। यानी उसको हाइड्रोजन देने से पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। जब एनर्जी देंगे तभी क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट। बताइए, अगर रिएक्शन के अंदर एनर्जी इनपुट कर रहे हैं तो रिएक्शन अप हिल है या डाउन हिल? अप हिल। अरे कैसी होगी? अप हिल। मैंने आपको बताया था जब ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था, मैंने बोला था जब भी ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी इनपुट करेंगे तो क्या बोला जाएगा? अप हिल। और अगर अपने आप चल रही है ट्रांसपोर्ट रिएक्शन विदाउट एनर्जी कंज्यूम किए बिना, तो उसको क्या बोला जाएगा? डाउन हिल। यहां पर भी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम इलेक्ट्रॉन देते, तो इलेक्ट्रॉन देने से पहले उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तो प्रोसेस को क्या बोला जाए? अपहिल या डाउनहिल? अपहिल। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसी होती है? अपहिल प्रोसेस। पर कैसी रहेगी? अपहिल प्रोसेस। अपहिल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कैसा है बच्चे? वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या समझ में आया ये बताया? अरे बोलो। तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम फिजिको केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या रेडॉक्स बोल सकते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या एंड्रोगोनिक प्रोसेस बोल सकते हैं? क्या एनाबोलिक बोल सकते हैं? क्या अपील प्रोसेस बोल सकते हैं? सबका रीजन आपके पास में है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल जो यूज में आता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। क्या क्या? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। क्या बनेगा? लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी बच्चों प्राइमरी फूड सिंथेसाइज होता है, वो कौन? ग्लूकोज। क्लियर? आगे आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे एनसीईआरटी से रिगार्डिंग, और वो बोलती है एनसीईआरटी, व्हाट डू वी नो? क्या आप जानते हो? कुछ नहीं जानते हो क्या? जानते हो? नहीं। व्हाट डू वी नो के अंदर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी हमें कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से ये बताती है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। यानी फोटोसिंथेसिस को रन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो समझाने के लिए बच्चों कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट किए गए। वो एक्सपेरिमेंट्स किसके अंदर रखे गए हैं? व्हाट डू वी नो के अंदर। 2 एक्सपेरिमेंट्स है, उनकी हेल्प से हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस को रन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, और सेकंड एक्सपेरिमेंट का नाम है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले लिखने के लिए टाइम नहीं है। कोरोना की नई गाइडलाइन आ गई है, पता चल जाएगा आपको 31 के बाद में आपकी क्लास चलती रहेगी। ये गाइडलाइन है, ठीक है। हो सकता है आपके पास में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बैठते थे पहले वाली गाइडलाइन से पहले, अब नहीं बैठते हैं, फिर से आके बैठने लगे। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। वेरीगेटेड लीफ देखी है क्या कभी? सभी ने देखी है। सभी ने मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट की जो लीफ है, वो लीफ बच्चों टोटली ग्रीन कलर की नहीं होती, उसके ऊपर येलो कलर के स्पॉट रहते हैं।
तो बच्चे जिस लीफ के ऊपर येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं उस लीफ को क्या बोला जाता है? वेरीगेटेड लीफ। हिंदी में बोला जाता है चितकबरी पत्ती। यानी इसके बहुत सारे कलर हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी यहाँ पे लीफ लेंगे वो लीफ बच्चों प्लांट से अटैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लांट से तो तोड़ा और उसके बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। लीफ जितनी भी हो किससे अटैच रहनी चाहिए? प्लांट से। सबसे पहली जो लीफ ले रहा हूं वो नॉर्मल लीफ है। कौन सी लीफ है? नॉर्मल। आप सभी जानते हो अगर नॉर्मल लीफ लिए तो टोटली क्या होगी? ग्रीन कलर की। हेलो, ये तो आपके सामने जो लीफ लिए हो कौन सी ली है? नॉर्मल लीफ। अगर नॉर्मल लीफ लिए तो टोटली कैसी होगी? ग्रीन। बच्चों फिर हमने एक सेकंड लीफ ली है, उस सेकंड लीफ के ऊपर येलो कलर के स्पॉट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? येलो कलर के स्पॉट। अगर येलो कलर के स्पॉट बन रहे हैं तो ये लीफ कौन सी है? क्या वेरीगेटेड लीफ? अरे कौन सी लीफ है? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ के बाद में एक लीफ और ली है। यहां पर कलर कैसा रहेगा? येलो। और यहां पर कलर कैसा रहेगा? ग्रीन। बच्चों एक लीफ और ली और उस लीफ को हमने नॉर्मल लीफ ली और उस नॉर्मल लीफ को हमने हाफ ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। यानी आधी लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और आधी लीफ को डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में रखा। आधी लीफ को कहां रखा है? डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में। अगर बच्चों हाफ लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो हाफ लीफ के ऊपर लाइट नहीं आएगी और हाफ लीफ के ऊपर डायरेक्टली लाइट आती रहेगी। इन सभी लीफ को लाइट में छोड़ा और फिर बच्चों इनको आगे एक केमिकल टेस्ट है, उस केमिकल टेस्ट इनके ऊपर अप्लाई किया। आप बोलोगे केमिकल टेस्ट क्यों लगा रहे? बच्चों जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होगा और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो प्राइमरी फूड सिंथेसाइज होगा वो क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज वो स्टोर्ड फूड नहीं होता है, प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? स्टार्च में। तो जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां पर स्टार्च मिलेगा और जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है वहां पे स्टार्च नहीं मिलेगा। क्यों ना हम स्टार्च के लिए ही केमिकल टेस्ट लगा लें। तो स्टार्च के लिए जब केमिकल टेस्ट लगाया जाता है तो बच्चे आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है और जब आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो बच्चों ब्लू कलर देगा या फिर ब्लैक कलर देगा और अगर स्टार्च एब्सेंट है तो कोई कलर में चेंज नहीं होगा। सुन लिया सभी ने? अब मैं सबसे पहले इस नॉर्मल लीफ है, इस नॉर्मल लीफ के ऊपर बच्चे आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई कर रहा हूं। कौन सा सॉल्यूशन? आयोडीन सॉल्यूशन। जब आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किया इस लीफ के ऊपर तो बच्चों इस कंप्लीट लीफ ने स्टार्च टेस्ट दिया पॉजिटिव। यानी कंप्लीट लीफ ने स्टार्च टेस्ट क्या दिया है? पॉजिटिव। स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देने का रीजन क्या है वो समझते हैं। क्या ये बच्चों कंप्लीट लीफ ग्रीन कलर की थी? अगर ग्रीन कलर की थी तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट या एब्सेंट? क्लोरोफिल क्या थे? प्रेजेंट। साथ में ही बच्चों इसके ऊपर प्रॉपर क्या लाइट भी आ रही थी? तो पूरी लीफ को क्या मिल रही थी? प्रॉपर लाइट। जब लाइट भी मिल रही थी प्रॉपर तो मैं बोलूंगा लाइट भी इसके ऊपर एक्सपोज हो रही थी। तो फोटोसिंथेसिस भी पूरी लीफ के अंदर प्रॉपर चल रहा था। अगला, जब बच्चों हम सेकेंड लीफ वेरीगेटेड लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करने पे रिजल्ट थोड़ा सा अलग रहता है। यहां पर जो बच्चों येलो कलर के स्पॉट है उन येलो कलर के स्पॉट ने तो दिया है स्टार्च टेस्ट नेगेटिव। स्टार्च टेस्ट क्या दिया है? नेगेटिव। और जो बच्चों ग्रीन कलर का पार्ट था उस ग्रीन कलर के पार्ट ने स्टार्च टेस्ट दिया है बच्चे पॉजिटिव। अब मुझे बताओ जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसके अंदर क्या क्लोरोफिल है? अरे बोलो, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या बच्चों लाइट भी उसके ऊपर प्रॉपर आ रही है? यस। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस चल रहा है। जो बच्चे येलो कलर का पार्ट है उस येलो कलर के पार्ट के अंदर क्या क्लोरोफिल है? अरे बोलो, क्लोरोफिल क्या है? एब्सेंट। लाइट तो प्रॉपर आ रही है, लाइट आ रही है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। अब मुझे बताओ क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इसेंशियल है?
अगर बच्चों ये येलो कलर वाले स्पॉट के अंदर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्लोरोफिल क्या है? एब्सेंट। तो जहां पर क्लोरोफिल होगा वहीं पे क्या चलेगा? फोटोसिंथेसिस। लाइट से आती रहो, क्लोरोफिल अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है क्लोरोफिल? और यस और नो? आगे फिर बच्चों हाफ लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर रखा है। हाफ लीफ के ऊपर डायरेक्टली एक्सपोज हो रही है लाइट, तो इसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किया। जब आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई किया तो बच्चे जो हाफ लीफ है उस हाफ लीफ ने आयोडीन टेस्ट अप्लाई करने के बाद में स्टार्च टेस्ट दिया पॉजिटिव। अब हाफ लीफ ने जो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव दिया वो कौन सी? जो डायरेक्टली बच्चे लाइट के कांटेक्ट में आ रही थी, यानी डायरेक्टली लाइट एक्सपोज हो रही थी लीफ के हाफ पार्ट पे, वहां पे स्टार्च टेस्ट क्या है? पॉजिटिव। लेकिन जो ब्लैक पेपर से कवर किया है वहां पे स्टार्च टेस्ट क्या है बच्चे? नेगेटिव। सबसे पहले स्टार्च टेस्ट यहाँ पे नेगेटिव क्यों है वो समझना जा रहे हैं। क्या यहाँ बच्चों क्लोरोफिल था? क्लोरोफिल तो था, लेकिन लाइट इसके ऊपर नहीं आ रही थी। अगर लाइट नहीं आ रही थी तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल होने के, अगर ओनली क्लोरोफिल होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोफिल के ऊपर लाइट भी आएगी तभी फोटोसिंथेसिस रन होगा, यानी ओनली क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब बच्चों यहां पर देखेंगे तो पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है? प्रेजेंट। और लाइट भी प्रॉपर आ रही है। तो हम इन एक्सपेरिमेंट से ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एंड लाइट बोथ आर इसेंशियल। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी रन नहीं होगा। जब बच्चों ये हमने ब्लैक पेपर यहां से उतारा, तो ब्लैक पेपर को जब उतारा हमने यहां से रिमूव किया, तो ये जो लीफ थी हाफ जो ब्लैक पेपर से कवर थी ये येलो कलर की हो गई थी। कौन से कलर की? येलो कलर की। येलो कलर की क्यों हो गई थी? क्योंकि इसके ऊपर लाइट नहीं आई, और जब लाइट नहीं आई तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए भी लाइट इसेंशियल होता है। आप लोगों ने बच्चे नॉर्मल लाइफ के अंदर भी देखा होगा, जब भी आपके सामने घर के सामने जो गार्डन रहता है उस गार्डन में धूप ग्रास होती है, और अगर उस धूप ग्रास के अंदर बाइक या फिर बच्चों बाईसाइकिल या फिर कार है उसको खड़ा कर दिया एक दो दिन के लिए और फिर उसको हटाया, तो उसके टायर के नीचे जो धूप ग्रास होता है वो क्या येलो कलर का होता है? क्यों होता है? क्योंकि उस धूप ग्रास को बच्चों प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली, और अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली तो उसके अंदर क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए भी लाइट इसेंशियल होता है। और फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोफिल एंड लाइट बोथ आर इसेंशियल। ये कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। उसके बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है बच्चे, वो आता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा आता है? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। आप बोलोगे मोल्स क्या है? मोल साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंटिस्ट है। उन साइंटिस्ट ने बच्चे हाफ लीफ का यूज करते हुए, हाफ लीफ कैसे? हाफ लीफ को तो रखा एक बोतल में और हाफ लीफ को बच्चे डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में रख के एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया है? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। यहां पर भी जो लीफ है वो लीफ बच्चों प्लांट से अटैच रहेगी। यहां पर भी जो लीफ है वो लीफ किससे अटैच रहेगी? प्लांट से। प्लांट से अटैच लीफ है उसके ऊपर ही हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ये जो लीफ है इस लीफ को हाफ को हम बच्चे एक वाइड माउथ बोतल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके अंदर? वाइड माउथ बोतल में। वाइड माउथ बोतल के अंदर ट्रांसफर किया है, और जो इसका माउथ है उस माउथ को बच्चे कॉर्क से पैक किया है। इससे पैक किया है? कॉर्क से। इस बोतल के इनसाइड एक सॉल्यूशन रखा है, वो सॉल्यूशन है बच्चे KOH सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? KOH। बच्चे अगर हम इस बोतल को माउथ को हम टाइटली क्लोज कर देंगे तो फिर गैसियस एक्सचेंज है बोतल के इनसाइड और एनवायरनमेंट के बिटवीन नहीं होगा। जो गैस पहले ही इस बोतल के अंदर है वही रहेगी, उसके बाद में गैस अंदर नहीं जा सकती। अरे ठीक है।
फिर बच्चों ये जो लीफ है, इस लीफ को सनलाइट में छोड़ा। ये जो बोतल है, ये बोतल ट्रांसपेरेंट है, ध्यान रखना। कैसी है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बोतल है तो बच्चे लाइट है, वो लाइट भी ये जो हाफ लीफ है इसके ऊपर भी जाएगी। अंदर जो हाफ लीफ है बोतल के इनसाइड, उसके ऊपर भी प्रॉपर लाइट जाएगी। थोड़े टाइम के लिए छोड़ के फिर बच्चे इस लीफ के ऊपर आयोडीन टेस्ट यानी स्टार्च टेस्ट अप्लाई किया गया। जब बच्चों स्टार्च टेस्ट अप्लाई किया गया तो जो डायरेक्टली सनलाइट के एक्सपोज में थी लीफ, उसने स्टार्च टेस्ट दिया पॉजिटिव। स्टार्च टेस्ट इसने क्या दिया है? पॉजिटिव। और बच्चों डायरेक्टली जो सनलाइट के एक्सपोज में नहीं थी, यानी हाफ जो पार्ट बच्चों इस बोतल के इनसाइड था, उसकी बात कर रहा हूं, इसने स्टार्च टेस्ट दिया है नेगेटिव। यहां पर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव क्यों दिया वो समझने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पार्ट ने स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव क्यों दिया? क्या बच्चों इस लीफ के अंदर, इस पार्ट के अंदर क्लोरोफिल है? अरे बोलो, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या लाइट भी इसके ऊपर आ रही है? आ रही है। बच्चों क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको प्रॉपर मिल रही है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको प्रॉपर मिल रही है। लेकिन जो लीफ का हाफ पार्ट बोतल के इनसाइड है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या बच्चों इस लीफ के हाफ पार्ट के अंदर जो बोतल के इनसाइड है उसमें क्लोरोफिल है? अरे बोलो, क्या उसके अंदर हम देखेंगे तो क्या लाइट, और लाइट भी जा रही है प्रॉपर, लाइट भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं। क्यों नहीं है? बच्चों हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए पहले ही इस बोतल के इनसाइड क्या रख दिया है? KOH। KOH सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेता है एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस बोतल के इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एनवायरनमेंट फॉर्म हो गया है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एनवायरनमेंट बन गया है तो अब इसके अंदर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सनलाइट भी आ रही है, क्लोरोफिल भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ? अरे वो हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे कि क्लोरोफिल और लाइट होने से ही फोटोसिंथेसिस रन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? इसेंशियल। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। ये कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एंड लाइट बोथ आर इसेंशियल। ये कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। सिंपल बातें हैं, याद रहेगा। अरे बोलो। उसके बाद में आगे चलते हैं तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या होता है? अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या बताया गया है? बच्चों फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। जब बच्चों फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी हुई थी तो कोई एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी नहीं की है, बहुत सारे साइंटिस्टों का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। जब बहुत सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है तो किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, उनको जोड़ के फिर क्या की गई? फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने ये बताया कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट्स इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते। फिर बच्चों दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जब भी प्लांट प्योर एयर को इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं तो वो लाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब भी ये इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं तो प्लांट का ग्रीन पार्ट ही कन्वर्ट करता है, नॉन ग्रीन पार्ट कभी भी इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट नहीं करता। फिर बच्चों नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो प्राइमरी फूड सिंथेसाइज होता है वो होता है ग्लूकोज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन आता है वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि जब भी फोटोसिंथेसिस रन होता है तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग हाइड्रोजन डोनर है, उस हाइड्रोजन डोनर का ही होना जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होना जरूरी है। फिर बच्चों एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक रेडॉक्स प्रोसेस है और उन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया। ये सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बताए गए यहाँ पर।
और जब ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तभी फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी हुई, तो उनको नाम दिया गया अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जब पढ़ोगे आप तो सबसे पहले नाम मिलेगा बच्चे स्टीफन हेल्स का। इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत काम किया था, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं, उनको बोला जाता है जेसी बॉस। किसको बोला जाता है? जेसी बॉस। याद करने की जरूरत नहीं है। आगे और आगे चलते हैं बच्चे। सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे उन साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ प्रिस्टले। किसके बारे में? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है बेल जार एक्सपेरिमेंट। आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा है क्या? स्कूल में पढ़ा होगा, 2 क्लास में पढ़ाया जाता है टाइम पास के लिए। हाँ? यही किया जाता है ना। जोसेफ प्रिस्टले बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार के अंदर बच्चों इन्होंने एक बेल जार लिया। बेल जार क्या है? एक ग्लास से बना हुआ जार है। ये ग्लास से बना हुआ जार एक साइड से ओपन होगा, रिमेनिंग साइड से रहेगा क्लोज। ये जार ट्रांसपेरेंट होगा और इस जार को कैरी करने के लिए ऊपर लगा रहेगा हैंडल। उन्होंने 2 सेटअप फिक्स किए थे। फर्स्ट सेटअप के अंदर इन्होंने लिया था बच्चे बेल जार, और बेल जार के साथ में चूज किया इन्होंने माउस को। चूहे का बलिदान देने जा रहे हैं। माउस को लिया और माउस के साथ में एक बच्चे बर्निंग कैंडल ली, यानी जलती हुई मोमबत्ती ली है, बुझी भी नहीं, जलती हुई। बच्चों इस माउस और बर्निंग कैंडल को इस बेल जार के इनसाइड रख दिया और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया और फिर रिजल्ट देखा। थोड़े टाइम बाद में उन्होंने जब रिजल्ट देखा तो रिजल्ट कुछ चौंकाने वाले थे। बच्चों जो माउस था उस माउस की डेथ हो गई थी, और जो कैंडल था वो कैंडल हो गया था ऑफ। यानी माउस और कैंडल दोनों के दोनों क्या हो गए थे? ऑफ। तो फिर इन्होंने यहां से कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन में ये बोला कि ब्रीथिंग माउस एंड बर्निंग कैंडल दोनों के दोनों प्योर एयर को इम्प्योर एयर में कन्वर्ट करते, और बेल जार के इनसाइड जितनी प्रेजेंट प्योर एयर है जब वो इम्प्योर एयर में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर सफोकेशन हुआ माउस का, और सफोकेशन होने की वजह से माउस की क्या हो गई? डेथ। ये बच्चे यहां पर प्योर एयर और इम्प्योर एयर क्यों बोल रहे? क्योंकि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आज हम जानते हैं कि प्योर एयर तो क्या है? ऑक्सीजन। और इम्प्योर एयर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो?
जब बच्चों ये माउस है, माउस ब्रीथिंग करेगा तो आप जानते हो क्या यूज मिलेगा, ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो। जब ये कैंडल, कैंडल भी यूज में लेगा तो क्या यूज मिलेगा, जब जलेगा तो ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो। अगर बच्चों कंटिन्यूअस ये ऑक्सीजन को यूज में लेके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़े टाइम में ही इस बेल जार के इनसाइड ऑक्सीजन हो जाएगी खत्म। जब खत्म हो जाएगी तो फिर माउस से उस माउस का सफोकेशन होगा, दम घुटेगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। यहां तक समझ में आया। फिर उन्होंने एक सेकंड सेटअप बनाया। सेकंड सेटअप में क्या किया बच्चों, बेल जार लिया और इस बेल जार के इनसाइड एक स्मॉल प्लांट रखा और उस स्मॉल प्लांट का नाम है मिंट। क्या है, मिंट। कोई सा भी स्मॉल प्लांट रख सकते लेकिन होना चाहिए स्मॉल। ऐसा नहीं कि मैंगो के प्लांट के ऊपर बेल जार रख रहे। मैंगो के प्लांट के ऊपर बेल जार रखोगे तो मैंगो प्लांट बेल जार में आएगा ही नहीं। फिर बच्चों इन्होंने चूज किया एक और माउस को, यानी एक और माउस को शहीद करने जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने फिर से बच्चों एक बर्निंग कैंडल ली। क्या ली है, बर्निंग कैंडल। ध्यान से सुने ये पॉइंट। इनको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ा और फिर देखा तो अब की बार रिजल्ट जस्ट अपोजिट था। बच्चों जब बेल जार के इनसाइड प्रिस्टले साहब ने देखा तो माउस और माउस खेल रहा था। मिंट प्लांट और मिंट प्लांट की जो लीफ थी वो प्रॉपर थी, यानी मुरझावी नहीं थी, और जो कैंडल था वो कैंडल भी बच्चों जल रहा था। जब ये सब कुछ होते हुए देखा तो इन्होंने फिर से यहां से कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन में इन्होंने बोला कि बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग माउस दोनों के दोनों प्योर एयर को इम्प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं, बदले में प्लांट्स और प्लांट्स इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं। हम आज जानते हैं कि प्योर एयर तो क्या है, ऑक्सीजन, और इम्प्योर एयर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी बच्चों प्लांट ऑन प्लांट के ऊपर लाइट आएगी तो लाइट आने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेंगे बच्चे यूज में, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन करेंगे रिलीज। अब माउस है, वो माउस ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन को तो बच्चे यूज में लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। इधर से हम कैंडल की देखेंगे तो कैंडल भी क्या करता है, ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन को यूज में लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिलीज। अब अगर प्लांट और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है और माउस और कैंडल बच्चों दोनों मिलके ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या इस बेल जार के इनसाइड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहेगा? और अगर बैलेंस बना रहेगा तो ये माउस और कैंडल दोनों बच्चों सर्वाइव करते रहेंगे। तो फिर इनके एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी प्लांट्स और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो बच्चे इम्प्योर एयर और प्योर एयर का जो बैलेंस है उस बैलेंस को मेंटेन रखते। बच्चों जोसेफ प्रिस्टले ने जाते जाते ये भी बताया कि जो प्योर एयर है वो क्या है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के डिस्कवरर कौन है, जोसेफ प्रिस्टले। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रखा है जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जोसेफ प्रिस्टले के फर्स्ट सेटअप में, इधर ध्यान दो सारे, जोसेफ प्रिस्टले के फर्स्ट सेटअप के अंदर बिना कोई चेंज किए बिना जो ये कैंडल ऑफ हो गया है, इस कैंडल को क्या रिकैंडल कर सकते हैं तो कौन से मेथड से कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर पूछ रखा है। पहला पॉइंट तो ये कि कहीं पे भी जोसेफ प्रिस्टले के जो एक्सपेरिमेंट है उसके डायग्राम नहीं है। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये डायग्राम थ्योरी से बनाए गए, जोसेफ प्रिस्टले ने कहीं पे भी कोई डायग्राम नहीं बनाया। तो जोसेफ प्रिस्टले ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उन्होंने रिकैंडल करने के लिए भी कोई ना कोई टेक्निक यूज में ली होगी। आप बोलोगे सर इसको रिकैंडल क्यों करें? अगर बच्चे ये रिकैंडल हो गया तो क्या जोसेफ प्रिस्टले ने जो कंक्लूजन दिया था वो सही होगा या गलत? गलत। और अगर रिकैंडल नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, सही। तो जोसेफ प्रिस्टले अपने एक्सपेरिमेंट को
कंफर्म करना चाहते थे तो उसको रिकेंडल भी किया होगा, तो किसी ना किसी मेथड का यूज किया होगा। पहली बात तो अगर अपने को डायग्राम नहीं मिल रहे तो हम माउस को सीधा ही रख रहे हैं। क्या माउस है, उस माउस का जब भी सफोकेशन होगा आराम से बैठेगा? नहीं, इधर उधर भगेगा, बेल जार को गिरा देगा वो। तो जब जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो माउस को रखा होगा बच्चे किसी केज में, साथ में ही इस कैंडल को भी रिकेंडल करने का कोई ना कोई मेथड यूज में लिया होगा, लेकिन अपने पास उसका आंसर नहीं है। अगर आंसर नहीं है तो फिर पॉसिबल आंसर दे सकते, पॉसिबल बोल रहा हूं, कंफर्म नहीं बोल रहा हूं। और पॉसिबल आंसर क्या है? अगर बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके इसके ऊपर अगर लाइट कंटिन्यूस डालेंगे तो हो सकता है कैंडल क्या हो जाए, रिकेंडल। लेकिन ये तो रिकेंडल नहीं होगा। दूसरे कैंडल को हम रिकेंडल कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन है अंदर तब। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चे, कैंडल को रिकेंडल। लेकिन ये पॉसिबल आंसर दिया है, कोई कंफर्म आंसर नहीं है। हेलो, आगे। जब बच्चों जोसेफ प्रिस्टले ने ये सब बताया तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जेन इंजन हॉज। बच्चों जेन इंजन हॉज ने यहां पर जो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट है, इस बेल जार एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूस किया है। बेल जार एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल जार एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने वाले साइंटिस्ट कौन है? जेन इंजन हॉज। बच्चों इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया तो जोसेफ प्रिस्टले के कौन से सेटअप का यूज किया? सेकंड। अरे कौन से का? सेकंड। बच्चों इन्होंने 2 बेल जार लिए। कितने बेल जार लिए? 2 बेल जार। और दोनों बेल जार के अंदर इन्होंने मिंट प्लांट रखे। क्या रखे? मिंट प्लांट। मिंट प्लांट, उस मिंट प्लांट के साथ में इन्होंने रखा बच्चे माउस को, और माउस के साथ में रखी बच्चे वही जलती हुई कैंडल। ये जो बेल जार, इस बेल जार को तो रखा था उन्होंने लाइट में, और दूसरे बेल जार है उसको रख दिया बच्चे डार्क में। और कहां रखा है? डार्क में। ये बेल जार कहां रखा गया है? डार्क में। इसके अंदर भी क्या है? माउस और मिंट प्लांट, एंड रहेगा बच्चे बर्निंग कैंडल। अब देखो, जब इन्होंने डार्क और लाइट के अंदर अलग अलग रखा तो क्यों रखा? जोसेफ प्रिस्टले ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो बेल जार को बच्चे लाइट में रख के एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने लाइट और डार्क में अलग अलग नहीं रखा था। तो फिर इंजन हॉज है वो बच्चे यहां पर ये कंफर्म करना चाहते थे कि ये प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में ही प्योर एयर को, इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते, या फिर लाइट की एब्सेंस में इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते। तो इन्होंने एक सेटअप को तो कहां रखा है? लाइट में, और दूसरे सेटअप को कहां रखा है? डार्क में। बच्चों इन सेटअप को थोड़े टाइम के लिए छोड़ा और फिर देखा। जब देखा तो बच्चे जो लाइट के अंदर सेटअप था उसमें माउस है, वो माउस खेल रहा था। मिंट है, वो मिंट भी बच्चे प्रॉपर था, और जो कैंडल है वो भी जल रही थी। लेकिन डार्क में जो बेल जार था, उस बेल जार के इनसाइड देखा तो माउस है वो ऑफ हो गया था, मतलब इसकी क्या हो गई थी? डेथ। बच्चों मिंट प्लांट की जो लीफ है वो लीफ मुरझा गई थी, और जो कैंडल है वो कैंडल भी क्या हो गया था बच्चे? ऑफ। कैंडल भी ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्लांट है वो प्लांट इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं तो वो लाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं बच्चे। लाइट की एब्सेंस के अंदर प्लांट्स वो प्लांट्स इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट नहीं करते। हेलो, अब बच्चों लाइट के एब्सेंस में जब इम्प्योर एयर को प्योर एयर में नहीं कन्वर्ट करते तो क्या होगा? यहां पर माउस, उस माउस ने तो प्योर एयर को इम्प्योर एयर में कन्वर्ट किया, लेकिन मिंट प्लांट ने इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट नहीं किया। अगर नहीं किया तो थोड़े टाइम में ही इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन खत्म हो गया, और जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो फिर बच्चे माउस का क्या हुआ? सफोकेशन, और उसकी वजह से क्या हो गई? डेथ। लेकिन यहां पर लाइट जब आई तो लाइट आने पर मिंट प्लांटर्स, मिंट प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लिया और ऑक्सीजन किया रिलीज। बच्चों माउस है, उस माउस ने ऑक्सीजन को यूज में लिया और कार्बन डाइऑक्साइड किया रिलीज। तो क्या दोनों के बिटवीन बैलेंस बन गया? और अगर बैलेंस बन गया है तो ये सरवाइव करते रहेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि प्लांट और प्लांट लाइट की प्रेजेंस में ही
इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं। लाइट के एब्सेंस में कभी भी इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट नहीं करते। अरे क्लियर? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बेल जार का यूज करके ये बताया कि लाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं। जैन इंजन हॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा कि बेल जार एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? अरे कौन थे? जैन इंजन हॉज। ठीक है, इन्होंने बच्चे एक एक्सपेरिमेंट और किया। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उस सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने लिया बच्चे बीकर, लिया है बीकर, और इस बीकर के अंदर रखा है बच्चे वाटर। क्या रखा है? वाटर। और इस वाटर के अंदर रखा है एक प्लांट को। किस रखा है? प्लांट को। जो वाटर के इनसाइड प्लांट रखा है, ये प्लांट बच्चों एक्वेटिक प्लांट है। कौन सा प्लांट है? एक्वेटिक प्लांट। और इस एक्वेटिक प्लांट का नाम है हाइड्रिला। कौन सा है? हाइड्रिला। बच्चों ये एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला है। इस हाइड्रिला को किस में रखा है? वाटर में। अब वाटर में रखने के बाद में इस प्लांट को दी गई है बच्चे लाइट। क्या दी गई? लाइट। जब लाइट दी गई तो लाइट देने के बाद में जब बच्चे इंजन हॉज ने ऑब्जर्व किया तो इस वाटर से एयर बबल रिलीज हो रहे थे। क्या रिलीज हो रहे थे? एयर बबल्स। तो एयर बबल्स रिलीज हो रहे थे, इन एयर बबल्स को उन्होंने किया कलेक्ट, और कलेक्ट करके बच्चे स्टडी की। तो स्टडी में उनके सामने रिजल्ट ये आया कि इन एयर बबल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो उन्होंने बोला कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। फिर बच्चों उन्होंने ध्यान से देखा प्लांट है, उस प्लांट के कौन से पार्ट से ये एयर बबल्स रिलीज हो रहे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जो प्लांट के बच्चों ग्रीन पार्ट थे, उन ग्रीन पार्ट से ही एयर बबल रिलीज हो रहे थे। जो बच्चों नॉन ग्रीन पार्ट था प्लांट का, वहां से एयर बबल रिलीज नहीं हो रहे थे। हम ये बता सकते हैं कि जहां से एयर बबल्स रिलीज हो रहे हैं वहीं पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। जहां से एयर बबल्स रिलीज नहीं हो रहे वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो क्या हम बोल रहे हैं कि ग्रीन पार्ट से ही एयर बबल्स रिलीज हो रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा? अरे बोलो, नॉन ग्रीन पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रिला प्लांट का यूज करके कौन से साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है? जैन इंजन हॉज। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हाइड्रिला प्लांट का यूज करके कौन से साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्योर एयर रिलीज होती है वो ऑक्सीजन होती है? अरे किसने? जैन इंजन हॉज। क्लियर है अच्छे से? अरे बोलो आगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है वॉन सेच। क्या नाम बच्चे? वॉन सेच। हटा दूं ये? ठीक है, हटा दूं ना? जल्दी करो देखें। जूलियस वॉन सेच। बच्चों इन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल, उस प्लांट सेल के इनसाइड, ऊपर देखो एक बार, इन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल, उस प्लांट सेल के इनसाइड कुछ स्पेशल बॉडीज प्रेजेंट रहती। उन स्पेशल बॉडीज के अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। जब उन ग्रीन कलर के सब्सटेंस के ऊपर लाइट आती है तो फिर उन स्पेशल बॉडीज के अंदर फूड का सिंथेसिस होता है।
जब इन्होंने बच्चे ये स्पेशल बॉडी और ग्रीन सब्सटेंस बोला था, उस टाइम क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आज हम जानते हैं प्लांट सेल के अंदर स्पेशल बॉडीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चे जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है वो क्या है, क्लोरोफिल। तो जब भी क्लोरोफिल के ऊपर लाइट आती है तो लाइट आने पे क्या स्टार्ट होता है बच्चे, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से किसका सिंथेसिस किया जाता है, फूड का। ये बच्चों इन्होंने बताया। इसके साथ में इन्होंने ये भी बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्राइमरी फूड सिंथेसाइज होता है वो प्राइमरी फूड होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और प्राइमरी फूड जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, इस ग्लूकोज की अगर नेचर देखी जाए तो ग्लूकोज होता है केमिकली रिएक्टिव। अरे कैसा होता है, केमिकली रिएक्टिव। केमिकली रिएक्टिव होता है और होता है बच्चे सोल्यूबल। कैसा होता है, सोल्यूबल। केमिकली रिएक्टिव का मतलब क्या है, कहीं पे भी बच्चों ये क्या ब्रेक हो जाएगा, अरे बोलो, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रेक। तो मैं बोलूंगा केमिकली क्या है, रिएक्टिव। सोल्यूबल मींस क्या है, सोल्यूबल मींस है बच्चे वाटर में सोल्यूबल। अगर बच्चे हमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो कैसा मॉलिक्यूल चाहिए, क्या केमिकली रिएक्टिव एंड सोल्यूबल चाहिए, नहीं। अगर आप केमिकली रिएक्टिव एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल का आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो तो जिस अमाउंट के अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहते हो उसके अंदर होगा ही नहीं। क्यों, समझते हैं एक एग्जांपल से। प्लांट के अंदर जो फूड सिंथेसाइज होता है मोस्टली वो कहां होता है, लीफ में। और लीफ टू रूट बच्चे अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो किसके थ्रू किया जाता है, फ्लोएम के थ्रू। अब फ्लोएम के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, और मैं बोल रहा हूं रूट के इनसाइड 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। रूट के अंदर कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट, 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। तो लीफ टू रूट कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करने, 10। हमने लीफ और स्लीव से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फ्लोएम के अंदर ऐड किया। फ्लोएम के अंदर ऐड किया तो मूवमेंट स्टार्ट हुई। मूवमेंट स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही बच्चे एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गए ब्रेक। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हुए तो 10 में से कितने ब्रेक हो गए, 5। बच्चों क्या 5 ही बचे, वो 5 कहां तक पहुंचेंगे, रूट तक। अब बच्चों 10 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन पहुंचे कितने, 5। क्यों पहुंचे 5, क्योंकि ये केमिकली रिएक्टिव है तो बीच के अंदर यूज में आ गया। अगर केमिकली इनएक्टिव होता तो क्या बच्चों ब्रेकडाउन हो पाता बीच में, नहीं। तो हमें कोई ऐसा कंपाउंड लेना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कंपाउंड बच्चों क्या हो, केमिकली इनएक्टिव लेकिन वाटर में हो सोल्यूबल। आप बोलोगे सर वाटर में सोल्यूबल किस खुशी में, फ्लोएम से जब ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो फ्लोएम के अंदर वाटर रिवर चलता है। बच्चों जिस डायरेक्शन के अंदर रिवर चलता है उस डायरेक्शन के अंदर ही फूड का क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। रिवर के अंदर हम मटेरियल को डालेंगे तो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, तभी वो रिवर के साथ में क्या कर पाएगा, मूव। तो फूड जो ट्रांसपोर्ट करवाते, वो फूड ट्रांसपोर्ट करवाने वाला फूड कैसा होना चाहिए, क्या बच्चों केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, अरे बोलो, केमिकली तो इनएक्टिव होना चाहिए लेकिन वाटर क्या होना चाहिए, सोल्यूबल। ऐसा बच्चों कंपाउंड है जिसका नाम है सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। और ये सुक्रोज है, सुक्रोज बच्चों प्लांट्स एवं प्लांट्स का स्टोर्ड फूड नहीं है। प्लांट्स एवं प्लांट्स जब भी फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे बच्चे, सुक्रोज की फॉर्म में। हेलो बच्चों, अगला पॉइंट आता है फूड स्टोरेज। अगर फूड को स्टोर्ड करना है तो स्टोर्ड किस फॉर्म में किया जाएगा, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च की फॉर्म में क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टार्च होता है केमिकली इनएक्टिव। केमिकली इनएक्टिव होगा वो साथ में रहेगा बच्चे वाटर इनसोल्यूबल। आप बोलो कि वाटर इनसोल्यूबल क्यों रख रहे हो, सुक्रोज को स्टोर कर दो। हमने बोला कि सुक्रोज केमिकली इनएक्टिव है, सेल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। सेल के इनसाइड आप जानते हो वाटर भी रहता है। अगर बच्चों ये सुक्रोज वाटर में सोल्यूबल है तो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा और फिर वाटर के साथ में मूव कर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया तो क्या ये स्टोर्ड फूड बना, क्या नहीं। तो स्टोर्ड फूड का मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल जो केमिकली तो क्या हो, इनएक्टिव, और बच्चे वाटर हो
इनसोल्यूबल। और ऐसा कंपाउंड क्या है? स्टार्च। तो यहां से क्लियर होता है कि प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी फूड सिंथेसाइज होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस फॉर्म में? सुक्रोज। और स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च। ये सब कुछ किसने बताया था? सेज ने। फिर बच्चों आगे साइंटिस्ट है, उनका नाम है वॉन नील। क्या नाम है? वॉन नील। वॉन नील के बारे में बात करते हैं बच्चों। वॉन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ध्यान से सुनना वॉन नील के बारे में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो ये किसके ऊपर स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी कर रहे थे। और वॉन नील से पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में लोगों की क्या राय थी? वॉन नील से पहले फोटोसिंथेसिस के लिए लोग बोल रहे थे कि जब फोटोसिंथेसिस रन होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे इसी के रिगार्डिंग आगे बच्चों क्या कर रहे थे? कंटिन्यूअस डिस्कवरी कर रहे थे। लेकिन जब वॉन नील आए तो इन्होंने ये बोला कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, किससे आता है? वाटर से। जब ये बताया बच्चों तो फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी चल रही थी, उसकी डायरेक्शन ही टोटल क्या हो गई? चेंज। जब चेंज हो गई तो इनके कंट्रीब्यूशन को बोला गया बच्चे माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन। तो माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस के अंदर किसका है बच्चे? वॉन नील का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज किया ही किया, साथ में बच्चे जो हाइड्रोजन डोनर है उस हाइड्रोजन डोनर के साथ में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन डोनर के साथ में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, ऑक्सीजन की जगह इन्होंने कोई अदर ले लिया। और क्या लिया हमने? ए। उसके साथ में बच्चों उन्होंने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पिगमेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन चलाई और बच्चों लाइट की प्रेजेंस में भी। जब रिएक्शन को रन किया तो बच्चे 2A रिलीज हुए, यानी जो हाइड्रोजन डोनर के साथ में था वो रिलीज हुआ, और साथ में बना बच्चे CH2O। इस CH2O को बोला जाता है बच्चे फूड। क्या बोला जाता है? फूड। और साथ में रिलीज हुआ वाटर। क्या रिलीज हुआ बच्चे? वाटर। चाहे आप वाटर यूज में लो या नहीं लो, रिलीज तो होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या इस रिएक्शन के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया गया है? अरे बोलो। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि देखिए मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लिया है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लेने के बाद में भी, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं आता। तो फिर लोगों ने बोला किससे आता है? तो उन्होंने बोला सूटेबल हाइड्रोजन डोनर से आएगा। किससे आएगा? सूटेबल हाइड्रोजन डोनर। यहां पर हाइड्रोजन डोनर क्या है? क्या H2A है? अरे बोलो। फिर बच्चों उन्होंने आगे भी एक्सपेरिमेंट किया और अब की बार उन्होंने बैक्टीरिया का यूज किया। बैक्टीरिया कौन सा? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। अरे कौन सा? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। उनको पूरा क्या बोलते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनका यूज किया और बच्चे इनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हाइड्रोजन डोनर क्या होता है? H2S। अरे क्या होता है? H2S। बच्चे साथ में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, रिएक्शन को रन किया, और जब रिएक्शन रन हुई तो फिर उन्होंने रिजल्ट देखा। रिजल्ट के अंदर बच्चों सल्फर रिलीज हो रहा था, फूड सिंथेसाइज हो रहा था, और वाटर रिलीज हो रहा था। ये क्या सिंथेसाइज हो रहा है? फूड। तो फिर से बोला उन्होंने, देखिए मैंने फिर से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता, वो तो किससे आता है? सूटेबल हाइड्रोजन डोनर से। फिर बच्चों उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया, और अब की बार एक्सपेरिमेंट किया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स में। किसमें किया? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स है, इनके अंदर बच्चे जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो क्या होता है? वाटर। वाटर अगर हाइड्रोजन डोनर है तो ये हाइड्रोजन डोनर क्या ऑक्सीजन कंटेनिंग है? अरे बोलो। फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया,
क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन करवाई। जब रिएक्शन को रन किया बच्चे, और रिएक्शन को रन किया तो रिजल्ट थोड़ा सा अजीब था। ऑक्सीजन रिलीज हुई। क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन। साथ में क्या सिंथेसाइज हुआ? फूड। और बच्चे वाटर रिलीज हुआ। तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोजन डोनर लेता हूं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोजन डोनर नहीं लेता हूं तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। तो ऑक्सीजन रिलीज होना या नहीं होना कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइड्रोजन डोनर पे। अरे क्लियर बच्चों? उन्होंने जाते जाते एक लाइन और बोली कि जब भी फोटोसिंथेसिस रन होता है तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग सूटेबल हाइड्रोजन डोनर है वो हाइड्रोजन को करता है डोनेट, और जो हाइड्रोजन डोनेट हुआ है उस हाइड्रोजन को आगे एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को क्या करता है? रिड्यूस। अरे क्या करता है? रिड्यूस। फिर उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन रिलीज होना या नहीं होना ओनली हाइड्रोजन डोनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास में हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीजन कंटेनिंग है लेकिन आपके पास में हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं है तो हाइड्रोजन डोनर के पास ऑक्सीजन होते हुए भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाओगे। ये बता के उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बच्चों इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया। जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया तो नेक्स्ट साइंटिस्ट की एंट्री हुई, और नेक्स्ट साइंटिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट हिल। क्या नाम बच्चे? रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल और उनके साथ में एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम क्या है? बेंडेल। क्या नाम है? बेंडेल। रॉबर्ट हिल का भी बच्चे कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। रॉबर्ट हिल ने लाइट रिएक्शन की डिस्कवरी की। जब आगे आप जाओगे तो लाइट रिएक्शन पढ़ोगे, उस लाइट रिएक्शन को भी 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, एक बोलेंगे साइक्लिक और दूसरा बोलेंगे नॉन साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक है उस नॉन साइक्लिक को डिस्कवर करने वाले कौन है? रॉबर्ट हिल। तो नॉन साइक्लिक को बोला जाता है हिल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? हिल रिएक्शन। रॉबर्ट हिल का आगे से क्या लिया गया है? हिल। आगे वाला जो वर्ड है वो क्या लिया गया है? हिल, और बोला गया है हिल रिएक्शन। उसी को बोला जाता है बच्चे जेड स्कीम। तो जेड स्कीम के डिस्कवरर कौन है? रॉबर्ट हिल। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ओनली हाइड्रोजन डोनर के ऊपर ही ऑक्सीजन रिलीज होना डिपेंड नहीं करता, हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होना जरूरी है। कैसे? इन्होंने बच्चे एक सेटअप बनाया। इस सेटअप के अंदर वाटर रखा। क्या रखा है बच्चे? वाटर। वाटर रखा है, लेकिन इस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या बच्चों यहां पर CO2 फ्री एनवायरनमेंट है? अरे बोलो साथ में। इसमें बच्चे वाटर के इनसाइड रखे हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट रखे हैं ये क्लोरोप्लास्ट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट है, यानी किसी प्लांट से हमने क्या किए हैं? आइसोलेट। तो इन क्लोरोप्लास्ट को नाम दिया जाएगा आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। और ये आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट किसके? ऑफ स्टिलेरिया मीडिया। कौन सा प्लांट है? स्टिलेरिया मीडिया। स्टिलेरिया मीडिया प्लांट है, उसके बच्चे क्लोरोप्लास्ट हमने आइसोलेट किए हैं। ध्यान से सुनिए पॉइंट। अपने पास में क्या हाइड्रोजन डोनर है? अरे बोलो। लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब बच्चों इसके ऊपर हमने अप्लाई की लाइट। क्या अप्लाई की? लाइट। जब लाइट अप्लाई की और घंटों तक वेट किया कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन डोनर है वो हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीजन कंटेनिंग है, फिर भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं है। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट सेटअप बनाया, और नेक्स्ट सेटअप के अंदर सेम टू सेम यही रखा, लेकिन इसके अंदर बच्चे आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऐड किया। क्या ऐड किया? आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और जो आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऐड किया उसका नाम है पोटेशियम फेरी साइनाइड। अरे क्या नाम है? पोटेशियम फेरी साइनाइड। ये पोटेशियम फेरी साइनाइड क्या है? हाइड्रोजन
एक्सेप्टर। अरे क्या है बच्चे? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और ये वाटर क्या है? क्या हाइड्रोजन डोनर है? अरे बोलो। पोटेशियम फेरिसाइनाइड बच्चों ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। जब भी पोटेशियम फेरिसाइनाइड अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या पोटेशियम फेरिसाइनाइड का रिडक्शन होगा? अरे बोलो। जब भी पोटेशियम फेरिसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो ये बच्चों ब्लू कलर से हो जाता है कलरलेस। कैसा हो जाता है? कलरलेस। तो क्या हमें पता चल जाएगा जब भी पोटेशियम फेरिसाइनाइड कलरलेस हो और उस टाइम अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही हो तो हम बोलेंगे कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है तभी ऑक्सीजन रिलीज हुई है। फिर से बच्चों इन्होंने लाइट अप्लाई की और लाइट अप्लाई करके देखा, और लाइट अप्लाई करके देखा तो थोड़े टाइम में ही बच्चे ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। जब ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हो गई तो उन्होंने पोटेशियम फेरिसाइनाइड को भी देखा, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड भी कैसा हो रहा था? कलरलेस। कलरलेस हो रहा था तो हम बोलेंगे कि ओनली हाइड्रोजन डोनर होना ही ऑक्सीजन रिलीज होने पे डिपेंड नहीं करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उसके ऊपर भी ऑक्सीजन रिलीज होना डिपेंड करेगा। हेलो, अरे बोलो। जब बच्चों ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने और क्या बोला? उन्होंने ये भी बोला कि सभी इधर ध्यान दीजिए, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं किया फिर भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आता है, इससे आता है सूटेबल हाइड्रोजन डोनर से। तो फिर बच्चों इन्होंने क्या वॉन नील के एक्सपेरिमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाया। तो रॉबर्ट हिल ने वॉन नील के एक्सपेरिमेंट को क्या किया है? और स्ट्रॉन्ग, ये बता के कि ऑक्सीजन यूज में नहीं लेने के बाद में भी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यूज में नहीं लेने के बाद में भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन किससे आता है? सूटेबल हाइड्रोजन डोनर से। क्लियर? आगे जब बच्चों इन्होंने ये आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज में लिए तो इन आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर को हिल रिएजेंट बोला है। क्या बोला है? हिल रिएजेंट। ये हटा दो इधर वाला। हिल रिएजेंट बोला है। और हिल रिएजेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों? हिल रिएजेंट आपके सामने टू टाइप के होंगे। एक तो होंगे नेचुरल हिल रिएजेंट। कौन से होंगे? नेचुरल। नेचुरल हिल रिएजेंट का एग्जांपल है NADP। क्या है बच्चे? NADP। और दूसरे हिल रिएजेंट वो है आर्टिफिशियल। कौन से हैं? आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल हिल रिएजेंट के एग्जांपल बताओ। एक तो आपको मैंने बता रखा है, कौन सा? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। यस और नो? और क्या होगा? और रहेगा बच्चे बेंजोक्विनोन। क्या होगा? बेंजोक्विनोन। और क्या होगा? क्रोमेट। और क्या होगा? DCPIP। DCPIP की फुल फॉर्म क्या? डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। क्या है? डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। ये डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल भी कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। और जब भी बच्चे इसका ऑक्सीडेशन होता है, जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है तो सॉरी रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होने पे ये क्या हो जाता है? कलरलेस। यानी ये भी कैसा हो जाता है? कलरलेस। तो मोस्टली जो आर्टिफिशियल यहां पर हिल रिएजेंट उनको यूज में लिया जाता है तो कौन कौन सा? पोटेशियम फेरिसाइनाइड और कौन सा बच्चे? डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल को। ठीक है। नेक्स्ट अगले साइंटिस्ट आए और नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है रूबेन एंड कामेन। रूबेन हासिद एंड कामेन। कितने साइंटिस्ट है ये? रूबेन हासिद एंड कामेन। लेकिन आजकल बोला जाता है क्या? रूबेन एंड कामेन। बच्चों इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया है। कौन सी टेक्निक? रेडियो आइसोटोप टेक्निक। रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज में ली और जो रेडियो आइसोटोप यूज में लिया वो लिया ऑक्सीजन 18। कौन सा लिया है? ऑक्सीजन 18। नॉर्मल ऑक्सीजन कौन सा होता है? क्या ऑक्सीजन 16 होता है? अरे बोलो। लेकिन यहां पर कौन सा लिया गया? ऑक्सीजन 18। ये क्या प्रूव करना चाह रहे थे? ये बच्चों ये प्रूव करना चाह रहे थे कि फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है।
क्या है? रेडॉक्स प्रोसेस। आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन आती है, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल? 6। वाटर के कितने मॉलिक्यूल? 12। बच्चों ये जो प्रोसेस होगी क्या पिगमेंट एंड लाइट की प्रेजेंस में चलेगी? पिगमेंट एंड लाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस चल रही है। क्या फॉर्म होगा? क्या ग्लूकोज? अरे बोलो। साथ में क्या 6H2O रिलीज होंगे? क्या 6O2 रिलीज होंगे? अरे बोलो। जब बच्चों इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन 18 यूज में लिया, और जो ऑक्सीजन 18 था वो यूज में लिया है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो कौन सा यूज में लिया है? 18। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो कौन सा है? 16। ठीक है। जब उन्होंने बच्चे एक्सपेरिमेंट देखा और एक्सपेरिमेंट के बाद में देखा तो ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन कौन सा था? 18। यानी वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा का सारा कहां चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। यानी ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से? वाटर से। तो क्या बच्चों और अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है? तो वॉन नील के एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से बच्चे स्ट्रॉन्ग किसने किया? रूबेन एंड कामेन ने। कौन सी टेक्निक का यूज करके? रेडियो आइसोटोप। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज करके कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं वाटर से रिलीज होती? रूबेन एंड कामेन। बच्चों हमें यहां पर देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हुआ, बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिलीज हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, रिलीज हुआ है। ऐड नहीं हुआ है, क्या हुआ है? रिलीज। इसके साथ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी यहां से क्या होंगे? रिलीज। अगर रिलीज हो रहे हैं तो बताओ क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो वाटर का तो क्या होता है बच्चे? ऑक्सीडेशन। फिर हम देखें यहां पर क्या है? कार्बन। ये कार्बन कहां जाते? बताओ कार्बन कितने यहां पर? 6। ये 6 के 6 कार्बन किस में फिक्स हो जाते हैं? ग्लूकोज में। ठीक है जी। क्या बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन भी है? अरे बोलो। और ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने? एटम पूछ रहा हूं, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा हूं, एटम है 12। अरे कितने हैं? 12। 12 एटम है। उन 12 में से 6 तो किसके अंदर है बच्चे? ग्लूकोज में। और बच्चों 6 ही किसके अंदर है? वाटर में। यस और नो? आगे यहां पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने नंबर है? 24। अरे कितने हैं? 24। इन 24 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन तो किसके पास में है बच्चे? किसके पास में है? ग्लूकोज। और 12 हाइड्रोजन किसके पास में है बच्चे? वाटर। अब देखो जरा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, क्या बता सकते हो? अरे बोलो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का। और रिडक्शन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहां पे कार्बन, ये यहां पे ऑक्सीजन। क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। या हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो रहा है तो किसके अंदर ऐड हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? और ये हाइड्रोजन किसने दिए हैं? वाटर ने। अरे किसने दिए हैं? वाटर ने। तो वाटर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो बच्चे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस दोनों चलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स। क्वेश्चन एनसीईआरटी बोलती है, मैं नहीं। एनसीईआरटी बोलती है कि आपके सामने जो कंप्लीट रिएक्शन लिखी गई है इसके अंदर 6CO2 यूज में लिए जा रहे हैं, तो एक्चुअल में 6H2O यूज में लिए जाने चाहिए थे, 12H2O क्यों यूज में लिए गए? ऑनलाइन वाले भी बताएं। बोलो ना, जैसा भी आता है बोलिए। हाँ नहीं है, चलो मैं बताता हूं, मेरे को तो बता नहीं जाऊंगा कहां। जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया जाएगा, तो 2 स्टेप में सबसे पहले चलेगी लाइट रिएक्शन और उसके बाद में चलेगी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 का रिडक्शन होता है, लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। दिमाग में बिठाएं ये पॉइंट। लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है,
डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा बच्चे, रिडक्शन। जब लाइट रिएक्शन चलती है तो लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग एटीपी एंड NADPH2 बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, एटीपी एंड NADPH2। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती, कितने, 12। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए 12 NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं, और 1 NADPH2 के सिंथेसिस के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। यानी 1 NADPH2 सिंथेसाइज करना है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। बताओ 12 NADPH2 सिंथेसाइज करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल, 12। इसीलिए यहां पे क्या लिखते हैं, 12H2O। आई बात समझ में, अरे बोलो। जिनको नहीं समझ में आया, लाइट रिएक्शन जब आएगी तब और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। अर्ली एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट और मिलेगा, TW एंजलमैन। TW एंजलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको आगे बताया जाएगा, मॉड्यूल में दे रखा, आगे बता देंगे, आगे टेंशन मत लो। कहां पर बताएंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अगला पॉइंट आता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहां चलता है, बता सकते हो, हैं? बोलो, क्लोरोप्लास्ट में। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं आपको, फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट में चलता है? क्या लीफ में ही चलता है? हम अगर करेक्ट बोलेंगे तो ये बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही चलता है, नॉन ग्रीन पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस रन नहीं होता। और उस प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट रहेगा वो मैक्सिमम ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, लीफ। इसलिए हम बोलेंगे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो रन होता है वो कहां होता है, लीफ में। और कहां हो सकता है फोटोसिंथेसिस बच्चों, लीफ प्लांट उस प्लांट का एक ऑर्गन है, लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस चल रहा है। क्या फ्रूट में भी फोटोसिंथेसिस चल सकता है, यस। अगर फ्रूट ग्रीन कलर का हो तो फोटोसिंथेसिस चलेगा। ग्रीन चिल्ली, क्या फोटोसिंथेसिस होगा? ग्रीन टोमेटो, क्या फोटोसिंथेसिस होगा? क्या ग्रीन कलर का अगर स्टेम हो तो क्या उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगा? और ग्रीन कलर का स्टेम किस में मिलता है, हर्बेसियस प्लांट्स। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या स्टेम ग्रीन कलर का होता है, तो उनके अंदर भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो हम तो डायरेक्ट ये बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के उन पार्ट में चलेगा जो कौन से होंगे, ग्रीन होंगे। लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां चलेगा, लीफ में। लीफ के अंदर एक सेल होती है, उस सेल का नाम है मीजोफिल, और मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। वन मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 20 to 40। यस और नो बच्चों? जब क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट का जो इनर चेंबर है उसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इनर चेंबर के अंदर एक तो मेम्ब्रेनियस पार्ट होता है और दूसरा पार्ट रहता है वो होता है फ्लूइड। जो मेम्ब्रेनियस पार्ट है उसको बोला जाता है ग्रेना, और जो फ्लूइड पार्ट है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। अगर बच्चों इनर चेंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्लियर कट, तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लियर कट लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, क्लियर कट लेबर ऑफ डिवीजन। तो बताइए, क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के इनर चेंबर को क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? एक पार्ट कौन सा रहेगा, मेम्ब्रेनियस, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, फ्लूइड। अरे कौन सा होगा, फ्लूइड। मेम्ब्रेनियस पार्ट है, इसके अंदर थाइलेकोइड है, वो थाइलेकोइड एक के ऊपर एक अरेंज होंगे तो क्या ग्रेनम बनाएंगे, ग्रेनम को आपस में अटैच करेंगे, और मैनी ग्रेनम है तो क्या बोला जाएगा, ग्रेना। क्या बोला जाएगा, ग्रेना। तो बच्चों जो ग्रेनम बन रहे हैं उन ग्रेनम को बोला जाता है ग्रेना लेमिली। क्या बोला जाता है, ग्रेना लेमिली। साथ में बच्चों 2 ग्रेनम को आपस में अटैच करती है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, क्या स्ट्रोमा लेमिली। अरे बोलो, या फिर क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है।
ये जो ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप रन होती है और इस फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? लाइट रिएक्शन। अरे क्या नाम है? लाइट रिएक्शन। बच्चों, जो ये इनर चेंबर है उसका जो फ्लूइड पार्ट है, इस फ्लूइड पार्ट को क्या स्ट्रोमा बोलते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा स्ट्रोमा सबकी मां है। क्यों है? क्योंकि इस स्ट्रोमा के अंदर चलती है बच्चे डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन है, उस डार्क रिएक्शन से सिंथेसाइज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करवाना है तो क्या डार्क रिएक्शन चलानी जरूरी है। और वो डार्क रिएक्शन कहां चलती है? स्ट्रोमा। और माँ ही सभी को फूड देती है, इसलिए इस स्ट्रोमा को क्या बोला गया है? सबकी माँ। आगे, जब बच्चों फोटोसिंथेसिस रन होता है तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन चल रही है और दूसरी कौन सी चल रही है? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं, थोड़ा सा वो समझते हैं, थोड़ा सा ही समझेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने बनाया बच्चे क्लोरोप्लास्ट। क्या बनाया है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हमने बनाया है मेम्ब्रेनियस पार्ट। अगर मेम्ब्रेनियस पार्ट है तो बताइए क्या है? ग्रेना या फिर फ्लूइड पार्ट रहेगा? अरे ग्रेना रहेगा या फ्लूइड पार्ट? ग्रेना। ग्रेना है। ग्रेना का फॉर्मेशन कौन करता है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एम्बेडेड होते हैं? और ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गए, उनको क्या बोला जाएगा? क्वांटासोम। और यहां पर क्या बोलेंगे? फोटोसिस्टम। क्या बोला जाएगा? फोटोसिस्टम। बच्चों, जब लाइट आएगी तो लाइट आने पे लाइट रिएक्शन होगी स्टार्ट। और ये लाइट रिएक्शन कहां रन होती है? ग्रेना में। जब ग्रेना में लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वाटर मॉलिक्यूल का किया जाता है यूज। इन वाटर मॉलिक्यूल्स का किया जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके फिर बचे लाइट रिएक्शन। उस लाइट रिएक्शन से बनाए जाते हैं एटीपी एंड NADPH2। क्या बनाए जाते हैं? एटीपी एंड NADPH2। जब बच्चे वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन को तो यूज में ले लेंगे। हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को किसको दे देंगे? NADP को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH2 में। और ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन बच्चों एनवायरमेंट के अंदर हो जाएगा रिलीज। आगे, जो बच्चों एटीपी और NADPH2 बनाए, उनको यूज में लिया जाएगा स्ट्रोमा में। कहां पे यूज में लिया जाएगा? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के अंदर चलती है डार्क रिएक्शन, और इस डार्क रिएक्शन को रन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। क्या नाम है? रूबिस्को। ये रूबिस्को एंजाइम कहां मिलेगा? स्ट्रोमा या ग्रेना? स्ट्रोमा। जब बच्चों ये रूबिस्को एंजाइम डार्क रिएक्शन रन करेगा तो हमें रिक्वायरमेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ली जाती है? एटमॉस्फेयर से। फिर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का यहां रिडक्शन किया जाएगा, और जब रिडक्शन करेंगे तो क्या चाहिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करवाएगा? NADPH2। NADPH2 के पास हाइड्रोजन कहां से आए? वाटर से। अरे क्लियर? अब NADPH2 जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर देगा तो डायरेक्टली वाटर नहीं लेता, पहले बच्चे इसको एनर्जी चाहिए होती, तो एटीपी उस एटीपी को ब्रेक करेंगे और बच्चों एनर्जी देंगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। जब एटीपी को ब्रेक किया तो ये क्या ADP में कन्वर्ट हो गया? अरे बोलो। जब बच्चों एनर्जी दे दी तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा एक्टिवेट, तो फिर हम इसको क्या दे सकते हैं? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन देंगे तो बच्चे हाइड्रोजन देने पे NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP में। और हाइड्रोजन मिलते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आगे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे ग्लूकोज में। अरे किसके अंदर? ग्लूकोज में। एक CO2 से ग्लूकोज नहीं बनेगा, आपको पता है कितने CO2 चाहिए? 6। और वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए? 12। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे? 6। ठीक है जी। जब बच्चों यहां से आगे जाएंगे तो क्या बनाए हमने? ATP और NADP। ये ATP ADP और NADP बनाए, इनको कहां पे भेज देंगे? वापस लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में फिर से क्या बनेगा? ATP और NADPH। फिर से कहां जाएगा? डार्क रिएक्शन। ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब लाइट रिएक्शन चलेगी तभी डार्क रिएक्शन चलेगी?
अगर बच्चों लाइट रिएक्शन रन नहीं हो रही है तो डार्क रिएक्शन भी रन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कौन? डार्क रिएक्शन। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट आता है अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट की बार्क में कहां से फोटोसिंथेसिस होगा? बार्क तो ब्राउन कलर की होती भाई, और बार्क होती है डेड। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। साइमल्टेनियसली ही रन होती है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है बच्चे, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आपको पढ़नी नहीं है, बोल रखा है। आपको जो बोल रखा है वो क्यों पढ़ते हो? जो बोलते हैं वो तो पढ़ते नहीं हो। आपको बोल रखा है यूकैरियोटिक सेल के बारे में ओनली पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पढ़ना। फिर भी बार बार प्रोकैरियोटिक सेल।